दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना वायरस नियंत्रण लॉकडाउन बारे आज थप निर्णय भरल उच्च समिति के बैसार बैस रहल। नेपालक पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री तथा सादगी नेता मनमोहन अधिकारी का 21वां स्मृति दिवस मुलुक कम्युनिस्ट आंदोलन में देने योगदान के स्मरण कल जा रहा। इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन रमजान शुरू घर भित्र रही धार्मिक कार्य सब कर मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मियां अंसारी के अनुरोध। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा 3 महीने अमेरिका में 52,000 से बेसी की मृत्यु। डच फुटबॉल शीर्ष लीगक ई सीजन रद्द। नेदरलैंड सरकार द्वारा अब वाला सेप्टेम्बर 1 भेर औपचारिक गतिविधि करने विभाग का प्रतिबंध। अब पूरा समाचार। सरकार कोरोना वायरस नियंत्रण और लॉकडाउन के बारे में थप निर्णय करवाक भेलेछ। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के बैसार आई बैस रहलेछ। उप प्रधान तथा समिति के संयोजक ईश्वर पोखरेल की अध्यक्षता में 11 बजे से सिंहदरबार में बैसार बैस रहल बताओल गेलेछ। बैशाख 15 गते धरि जारी लॉकडाउन और देश में कोरोना संक्रमण बारे बैसार में विचार विमर्श हेबाक कहल गेलेछ। काठमाडौँ उपत्यका में कोरोना संक्रमण के रोगी नहीं भेल अवस्था में लॉकडाउन के स्वरूप परिवर्तन कर बारे समेत विचार विमर्श हेबाक समन्वय समिति के स्रोत जानकारी देनेछ। नेपालक पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री तथा सादगी नेता मनमोहन अधिकारी की आई 21वां स्मृति दिवस के स्मरण कल जा रहा है। कोरोना कहर लॉकडाउन के कारण स्मृति दिवस औपचारिक कार्यक्रम मनेबाक अवस्था नहीं रहा से अनौपचारिक रूप में विभिन्न ठाम में मनाल जा रहा है। मुदा विभिन्न पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सामाजिक संजाल मार्फत अधिकारी के याद करने 2046 साल की आंदोलन में नेतृत्वदायी भूमिका में रहल पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ओहि समय नेकपा मार्क्सवादी के अध्यक्ष रहा। बहुदलीय व्यवस्था की आगमन संगे नेकपा माले आ मार्क्सवादी बीच एकता भेल। अधिकारी एकताबाज बनल नेकपा एमाले के अध्यक्ष बनला। 2051 के मध्यावधि निर्वाचन में कोनो पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं अला बाद सबसे बड़का पैघ दल नेकपा एमाले के दिशा ओ प्रधानमंत्री भेला। ओ नेतृत्व कने सरकार 9 महीना के बाद अन्य पार्टी समर्थन लेला के कारण सरकार ढलल, जे नेपाल के इतिहास में 9 महीने सरकार के रूप में सेहो चिन्हल जाइतेछ। राजधानी के लाजिमपाट में जन्मल मनमोहन अधिकारी भारत के रहबाक क्रम में कम्युनिस्ट आंदोलन में जोड़ल छलाह। वाराणसी अध्ययन करक लेल पठाओल गेल अधिकारी भारत छोड़ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निर्वाह करने छलाह। भारत छोड़ आंदोलन में सक्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कऽ जेल पठौला बाद अधिकारी के अध्ययन विषय में रुकल। भारत में रहत समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल भेल अधिकारी नेपाल घुमला बाद विराटनगर के कारखाना में काज कर शुरू कला। ट्रेड यूनियन के नेता सेहो बनला। अधिकारी बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में सेहो पकड़ाव पड़ल छलाह। सादगी जीवन शैली के पर्याय मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्ट नेता मात्र नहीं भक एक प्रजातांत्रिक योद्धा के रूप में सेहो चिन्हल जाइतेछ। विश्व के इतिहास में पहिल निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री भेला बाद मनमोहन के जीवन शैली आम आदमी से पृथक नहीं छल। नेपाल के इतिहास में सब कोई सदखन समझे वाला 2051 के 9 महीने सरकार के दीर्घकालीन परिणाम नेपाली जन्मे मनमोहन प्रति के श्रद्धा कहियो नहीं मेटबाक जगह बढ़ल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य समेत रहल अधिकारी के भूमिका 2046 सालक जन आंदोलन में सेहो अनुकरणीय भेल देखल जाइतेछ। तत्कालीन नेकपा के मार्क्सवादी अध्यक्ष रहल अधिकारी 2047 में नेकपा माले संघ पार्टी एकीकरण के बाद बनल नेकपा एमाले के संस्थापक अध्यक्ष सेहो बनल छलाह। अधिकारी राजनीतिक में सदखन सदा जीवन उच्च विचार अंगीकार करने छलाह त अपन जीवन राष्ट्र के सेहो देने छलाह। अपन 9 महीने शासनकाल में अधिकारी अपन गांव अपने बनाओ वृद्ध भत्ता जेहन लोकप्रिय आ जनप्रिय कार्यक्रम से जन जन के मन में स्थापित भेल छलाह। संपूर्ण जीवन राजनीतिक में व्यतीत करने ओ अधिकारी के 2056 साल की संसदीय निर्वाचन के क्रम में बैशाख 13 गते निधन भेल छल। इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन रमजान शुरू भेलेछ। 1 महीना धरि चलवला रमजान पावन में मुसलमान समुदाय दिनभर निराहार बसबाक बैसितेछ। रोजा के समय में दैनिक सूर्य उदय होबऽ के समय आ डूबऽ के समय संगे तालिका में सेहो परिवर्तन होइतेछ। रमजान उर्दू कैलेंडर अनुसार हिजरी सम्मत 1440 में रहल ऐसा रमजान महीना 9 महीना के रहलेछ। यह समय में मुसलमान समुदाय के सबसे पैघ ग्रंथ कुरान अवतरण भेल मानल जाइतेछ। यह महीना में अल्लाह कृतज्ञता प्राप्त हेबाक विश्वास सेहो कयल जाइतेछ।
दान देनाई, गरीब दिन दुखी की सेवा करनाई तथा जकात निकालना यी रमजान महीना के मुख्य विशेषता रहेछ। या पावन में मुसलमान सब 5 आधार स्तंभ हज बाहेक सब स्तंभ पूरा हेबाक विश्वास सेहो भेला छ। ऐके विशेष महत्व के साथ देखल जबाक चलन छ। या पावन में शरीर के अपना आप के चोखो राइक क मात्र रोजा रहते धार्मिक मान्यता रही हालेछ। एक महीना भर रोजा बैसला से कुलत में लागल व्यक्ति सबके बानी में सेहो परिवर्तन आवश्यक बाक जन विश्वास है। पिछला समय महामारी के रूप में फैलहल कोभिड-19 के संक्रमण से बचल आ बचावल मुस्लिम धर्मगुरु सब रमजान महीना में कैल जावला परंपरागत तथा धार्मिक कार्य के घरे में रह कर लेल सब मुस्लिम सबके अनुरोध केने छ। मुस्लिम आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष समी मिया अंसारी सेहो शुक्र दिन आयोजित कोरोना ब्रीफिंग के क्रम में घर भित्र रह सब परंपरागत धार्मिक कार्य सब कर लेल अनुरोध केने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गृह जिला झापा में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। शुक्र दिन झापा में 62 वर्षीय पुरुष में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने। शुक्र दिन एक संक्रमित थपायल संगे दिन में एक गोटे कोरोना मुक्त भेल। कोरोना विरुद्ध संघर्ष कर रही बागुल की 19 वर्षीय युवती संक्रमण मुक्त भेल अवस्था रहल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा जानकारी देने। ती युवती सहित कोरोना मुक्त होने की संख्या 10 पहुँचल। एम्हर झापा में एक गोटे थपायल संगे देश में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या 49 पहुँचल। 49 संक्रमित में से 10 गोटे पूर्ण रूप में ठीक भक घर अस्पताल से घूम चुकल अवस्था रहल। 39 गोटे इलाज के क्रम में रहल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा। मुदा महोत्तरी के मलिवाड़ा भिठामोड़ भन्सार कार्यालय में भारत से आवला मालवाहक सवारी साधन चालक और सहचालक की आवश्यक चेक जाँच नहीं भेला से कोरोना के जोखिम बढ़ते गेल। महोत्तरी के मलिवाड़ा भिठामोड़ भन्सार कार्यालय से दैनिक दर्जन से बेसी मालवाहक ट्रक तथा पिकअप जीप सब भारत से नेपाल आबैतेछ। दैनिक खाद्य वस्तु लक 40 से बेसी व्यक्ति भारत से नेपाल आबैतेछ। मुदा हुनकर स्वास्थ्य सुरक्षा के न्यूनतम उपाय सेहो अपनाउने नहीं देखल जाइतेछ। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या हुआ है भंसार पे? भंसार कट रहा है, कल तो आए भंसार कट के, अब आज देखिए छोड़ता है क्या करता है। कोई जांच उच हुआ है कि नहीं? जांच तो हुआ है। क्या क्या हुआ है सर? मशीन से चेक किया, बोला ठीक है जाओ। और शरीर पे कोई दवा तवा छिड़का है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं छिड़का। दवाई कुछ नहीं दिया? सैनिटाइज नहीं किया गया है? नहीं, वो मशीन से खाली माथा पर ऐसे खाली फीवर जांच हुआ है। हाँ। भारत से आयल खाद्य सामग्री मालवाहक सवारी साधन चालक आ सहचालक के आवश्यक जाँच नहीं केला बाद जोखिम बढ़त गेल। भन्सार में खटल कर्मचारी के आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव जोखिम मूल का काज कर बाध्य बनल छ। हामीसँग सरकारले त्यस्तो अब कोरोनासँग लड्ने त्यसको विरुद्धमा जुन प्राप्त हुनुपर्ने उपकरण हो अथवा पोशाक हो केही हामीसँग त्यस्तो सरकारद्वारा प्राप्त भएको अथवा स्थानीय निकायबाट अथवा यहाँको नगरपालिकाबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट अथवा सङ्घ सरकारबाट त्यस्तो हामीसँग अहिले प्राप्त भएको उपकरणहरू अथवा त्यसका विरुद्धमा प्रयोग हुने चाहिँ कुनै पनि सामानहरूको चाहिँ हामीसँग उपलब्धता छैन। भारत से दैनिक आवला सवारी साधन के नाम ठेगान मात्र लिख पठाए रहल जाँच आ सैनिटाइज नहीं केला से जोखिम बढ़ सकबाक स्वास्थ्य कर्मी के कहबै छ। भन्सार में भारत से आयात होवला खाद्य सामग्री में कोरोना वायरस जंचबाक उपकरण सेहो नहीं छ। भारत से नेपाल लाओल गेल खाद्य सामग्री में दर्जन से बेसी व्यक्ति छोला बाद ओके सैनिटाइज करने नहीं देखल जातेछ। एक व्यक्ति से दूसर व्यक्ति में सहजे रूप में फैल सकबाक कोरोना वायरस नेपाल में बढ़ावा वाला जोखिम प्रति सचेत होना जरूरी रहलै छ। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। भक्तपुर के शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र लॉकडाउन के समय में सेहो डायलिसिस के रोगी की सेवा दऽ रहल अछि। लॉकडाउन के कारण शुरू के दिन डायलिसिस के समय घटौला बादो एखन केंद्र नियमित रूप में सेवा दऽ रहल अछि। 30टा डायलिसिस मशीन से सेवा दऽ रहल केंद्र एखन दैनिक 75 गोटे मृगोला के रोगी की डायलिसिस सेवा दऽ रहल अछि। दैनिक 3 शिफ्ट कऽ कऽ मृगोला के रोगी सबके डायलिसिस करैत आयल केंद्र जानकारी देने अछि। सुरुको 2 हप्ताको लकडाउनमा हामीलाई अलिकति समस्या पर्यो हैन, किनभने त्यतिबेला सामानको अनियमितता हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चाहिँ कन्ज्युमेबल नहुँदाखेरि हामीले अलिकति समय घटाउनु पर्यो भने अहिले आएर अहिले दोस्रो तेस्रो हप्तामा आएर हामीले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो प्रत्येक हप्तामा 3 चोटि गरेर पहिलो 2 हप्ता हामीले 2 पटक मात्रै दिन सक्यौँ सामानको अभावले पनि, अब आएर हामीले 3 पटक दिइरहेछौँ र त्यसमा पनि नियमित सेवा नै भइरहेछ।
केंद्र में डायलिसिस करावला प्रतिसूची में 187 रोगी सब रहल अस्पताल जानकारी देने से केंद्र में अंतरंग शल्यक्रिया बाहेक सब सेवा के लॉकडाउन के समय में सेहो संचालन कर रहा है। केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पुकार चंद्र श्रेष्ठ बताउन था केंद्र में आकस्मिक डायलिसिस कर प्रवाह रोगी सब अला के कारण सेहो उनका सेवा दर रहा। केंद्र में मृगौला तथा करेजो प्रत्यारोपण के विराम रोगी तथा दाता सबके रोगी देव प्रवाह आकस्मिक इलाज समेत नहीं रोकल केंद्र जानकारी देने है। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस के संक्रमण रोकबाक लेल सरकार लगने लॉकडाउन के कारण बारा के पशुपालक किसान सब में पशु केना जीवित रखबाक एक समस्या थप आइले छ। लगातार लॉकडाउन के कारण पशु आहार में ढुवानी के व्यवस्थापन कर नहीं पाला सा ओ सब पशु की खुआक जीवित रखबाक भने समस्या में पड़ल छ। बारा में व्यावसायिक रूप में पशुपालन कक जीविकोपार्जन करेताल पशुपालक किसान सब अपन उत्पादन बिक्री होब छोड़ला के बाद क्षणिक रूप में भेला बादो वैकल्पिक उपाय खोज लागलै छ। अपने पशु फार्म से उत्पादित आ किसान सब द्वारा किनल गेल दूध बाजार नहीं भेटला के बाद किसान के मिल्क होलिडे लगायब क संस्था अपन उत्पादन के वैकल्पिक उपाय खोज दुग्ध जनीय परिकार खुआ दही घिउ लगायत के दुग्ध जनीय वस्तु घर घरे में बनावा लागल। औरा पशुपालन कृषि सहकारी संस्था के अध्यक्ष मदन बहादुर छेत्री बताउनु छ। ती दूधका पदार्थहरूलाई राख्न सकिने भएकोले हामीले सानो प्रयास गरेको छौँ। केही दूधहरू हामीले उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउने पनि लागेको छौँ र केही दूधबाट पनिर खोवा क्रिम काटेर घिउ बनाउने दही बनाएर हामीले बेच्ने गरेको छौँ। जसको चाहिँ नि भोलि लामो समयसम्म यो चाहिँ विकल्प रहँदैन, तर हालको लागि कमसेकम एउटा किसानलाई अलिकति अड्ने बाटो मात्र भएको छ। उन्नत जात के 10टा गाय पालन करेताल जितपुर सिमलाचार औराहा के कृषि दंपति अर्जुन और राधिका ढक्का लॉकडाउन में उत्पादन बिक्री की समस्या तो छिते छल, मुदा वहु से बेसी पशु आहार के अभाव भेला स गाय के बचाव बड़का समस्या थपायल बताउने छ। कोरोना भाइरसको कारणले जुन लकडाउन भयो देशमा विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो मार परेको छ। कसरी भन्नु होला भने एउटा परिवारलाई एक बोरा धान एक बोरा चामल भयो भने 1 महिना पुग्छ। हामीलाई एक ट्रक चाहिँ नि पराल काटेको पराल किनेर ल्यायौँ भने 1 हप्तालाई पुग्छ है। अब काटेको पराल चाहिँ नि धेरै स्टक गर्न पनि सकिँदैन। एक गाडी लिएर आयो भने 1 हप्तालाई हुन्छ। अब त्यो गाडी चल्न बन्द। हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ अब यो गाईहरूलाई बचाउनको लागि के खुवाउने भन्ने ठुलो समस्या। दुधलाई कहिले दही बनाइन्छ हैन, कहिले पनिर बनाइन्छ, अनि कहिले काहीँ त्यो दुग्ध विकास बोर्डले हामीलाई तालिम दिएको थियो। भरतपुर गएर नि तालिम लिएर आएको मैले। अनि त्यसलाई कहिले काहीँ मिठाईहरू खुवा बनाएर यस्तै बनाएर बेचिरहेको छु। 14टा दूध संकलन केन्द्र राईको दैनिक 11,000 लीटर से ऊपर दूध के कारोबार करेताल डबरमाना दुग्ध उत्पादन संस्था आजुक दिन में मिल्क होलिडे कक सप्ताह के 1 दिन किसान के दूध लक दूध जन्य पदार्थ उत्पादन करवा के नै डबरमाना दुग्ध उत्पादन संस्था के अध्यक्ष टीकाराम नेउपाने बताउने छ। किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्, किन भन्दा बजार चाहिँ जुन उद्योगहरूले लिएर जाने उहाँहरूको पनि बजारको समस्या र उहाँहरूले पनि बेलामा नलगिदिने हिसाबले बाध्य भएर सहकारीले दुध किसानहरूको लिनलाई चाहिँ नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ बन्द भएको आंशिक रूपमा चाहिँ हप्तामा 2 दिनलाई सहज हिसाबले खोल्न पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। लॉकडाउन के कारण देशभर पशु आहार के अभाव बढ़त के बाद किसान सब पशु आहार के ढुवान व्यवस्थापन क देवे लेल सरकार संग मांग करने छ। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के महामारी के कारण सबसे बेसी प्रभावित भेल अमेरिका में हाल धरि मृत्यु होला के संख्या 52,000 से बेसी पहुंचल है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के कोरोना वायरस स्रोत केंद्र के अनुसार अमेरिका में हाल धरि कोविड-19 से 52,000 से बेसी के मृत्यु भेल जनाओल गेल है। पिछला किछ हफ्ता से अमेरिका में दैनिक 2000 के हाराहारी में आदमी के मृत्यु भऽ रहल कहल गेल है। सबसे बेसी प्रभावित भेल न्यूयॉर्क सिटी में एखन धरि करीब 17,000 के मृत्यु भेल है। हाल धरि संक्रमित के संख्या अमेरिका में 8,90,000 से बेसी पहुंचल है। तहिना 46,92,000 से बेसी अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण रहल नहीं रहल था पावक के परीक्षण शुरू भऽ रहल है। विश्वभर हाल धरि कोरोना
कोभिड-19 से करीब 1,97,000 की मृत्यु भइस त तेनाक संक्रमित की संख्या 27,90,000 से बेसी पहुँचल। सबसे बेसी प्रभावित होवाला देशक सूची में दूसरे स्थान में रहल इटाली में करीब 26,000 आदमी की मृत्यु भइल त संक्रमित की संख्या करीब 1,93,000 रहल। स्पेन में संक्रमित की संख्या 2,19,000 से बेसी है, 22,524 से बेसी की मृत्यु भइल। फ्रांस में मृत्यु होला की संख्या 22,278 से बेसी रहल। संक्रमित की संख्या 1,59,000 से बेसी रहल। 1,44,000 से बेसी संक्रमित रहल बेलायत में 19,536 से बेसी के मृत्यु भइल। करीब 6,000 के मृत्यु भइल। जर्मनी में संक्रमित की संख्या 1,54,000 से बेसी रहल। अब खेलकूद समाचार। डच फुटबॉल के शीर्ष लीग के ई सीजन रद्द भेल। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रोकल गेल खेल संभावना नहीं भेला के बाद लीग के ई सीजन रद्द कल गया। लीग के उपाधि कोनो भी टीम के नहीं दिल गई। ई सीजन में कोनो भी टीम रेलीगेशन में शो नहीं पड़ल। नीदरलैंड सरकार प्रमुख गतिविधि सब में आवला सितंबर 1 धरि के काज कर नहीं पेवा क प्रतिबंध लगौला बाद ई निर्णय भेल। डच फुटबॉल के प्रशासकीय निकाय KNVB कहने कि ई सीजन के बाकी खेल सब खेलावे के संभावना रहला बाद हो सरकार के निर्णय के मान्यता लैत हम सब नहीं कराब। कोरोना वायरस की महामारी के कारण लीग स्थगित भेल समय 26 खेल भेल छल त ई समय शीर्ष स्थान में अजाक्स आइजेड अलकमार रहल छल त दुनू की समान अंक भेला बाद गोल अंतर के आधार में अजाक्स सेहो आगो रहल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से बेर। कोरोना वायरस नियंत्रण लॉकडाउन बारे आई थप निर्णय भरल उच्च स्तरीय समिति के बैस रहल। नेपालक पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री तथा सादगी नेता मनमोहन अधिकारी की आई केसम स्मृति दिवस। मुलुक का कम्युनिस्ट आंदोलन में देने योगदान स्मरण किया जा रहा है। इस्लाम धर्मावली सबक महान पावन रमजान शुरू घर भित्र रही धार्मिक कार्य सब कर मुस्लिम आयोग अध्यक्ष समीम मियां अंसारी के अनुरोध। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा 3 महीना अमेरिका में 52,000 से बेसी की मृत्यु। डच फुटबॉल की शीर्ष लीग की ई सीजन रद्द। नीदरलैंड सरकार द्वारा आने वाला सितंबर 1 धरि औपचारिक गतिविधि कर नहीं पेवा क प्रतिबंध। एक नुक्लेर मैथिली समाचार हेतु अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में शो पर देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ साला घरे में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।